कल्पना मैम आपको हैंडओवर करूंगा कि आप आए, स्क्रीन शेयर करें और धीरे धीरे अपनी बातों को रखते हुए 9:10 हो जाएगा, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। वेलकम मैम। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। जैसा कि अभी जावेद सर भी बात कर रहे थे और आप भी, दोस्तों होता है, ये चीज होती है। हम लोग बहुत लोगों को बोलते हैं इस चीज के लिए, लेकिन देखिए कौन फॉलो करता है कौन नहीं करता। नंबर से आने के लिए स्पेशली मना किया गया है, फिर भी नंबर से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी जैसी थिंकिंग। एक्चुअली में जब तक आप किसी भी सिस्टम से पूरी सिस्टम को फॉलो नहीं करते ना, जब तक हमारी एक्सपेक्टेशन करना भी गलत होता है। हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ अगर किसी, आप लोगों ने स्कूल टाइमिंग से ये चीज सीखा है, स्कूल टाइमिंग से, कि हम लोगों को कुछ ना कुछ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम लोग अलग अलग सेक्टर पे है ना, अलग अलग जगह पे हैं, तो सब जगह हमको उसके रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर हमारी लाइफ का यही थीम रहा कि कुछ भी फॉलो मत कीजिए और बस चलते रहिए, तो ऐसे कैसे चलेगा। कुछ ही देर में बस ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस जूम मंच पे। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का जो टाइमली इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, मैं मोस्ट इनवाइट करना चाहूंगी बहुत बहुत आप सभी को, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक सिस्टमेटिकली सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जो राइट तरीके से आप लोगों को राइट प्लेटफॉर्म दे रहा है अर्निंग करने का। कुछ डिसिप्लिन, कुछ चीजें, कुछ तरीके हमको सिस्टम के साथ फॉलो करने होते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जो तरीके हमें मिलते हैं वो लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए ही होते हैं। एक्चुअल में दोस्तों, आज के टाइम Recording पे in वर्क करने progress. के तरीकों में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और फॉर्चुनेटली हम लोग लक्की हैं जो एक ऐसे सब्जेक्ट, एक ऐसे मिशन और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज हैं, जो हमको आज के टाइम पे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ कनेक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल नॉलेज की दुनिया में एजुकेशन के फील्ड में अगर आप देखें, तो एजुकेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति की पर्सनल, प्रोफेशनल और इमोशनल हेल्थ के लिए। काशी सर, आप सबको अनम्यूट कर देंगे प्लीज। यस यस मैम, एक सेकेंड। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ डिजिटल नॉलेज की दुनिया में, डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में अपनी हर तरीके की डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप ये मत सोचिए कि यहाँ आपको जो नॉलेज दी जा रही है, जो लर्निंग हमें मिल रही है, वो सिर्फ इसी फील्ड तक सीमित है। यहाँ पे जो लर्निंग दी जाती है ना, वो एक ऐसी लर्निंग है जो आने वाले आपके रास्तों को बहुत सूटेबल बनाने वाली है। बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, लेकिन जो समय के साथ खुद का भी परिवर्तन कर लेते हैं। मान लीजिए आज मौसम में सर्द है, कल मौसम में गर्म है, अगर हम सर्दी के अकॉर्डिंग स्वेटर पहन लें और गर्मी के अकॉर्डिंग स्वेटर को रिमूव कर दें, तो ये हमारे भी मौसम के अकॉर्डिंग खुद के परिवर्तन है। और ये हम लोग करते हैं। इसी तरीके से लाइफ के अपडेशन होते हैं। हम लोग अपनी लाइफ को भी अपडेट करते हैं, लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और जो समय के साथ इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं, वो दोस्तों हर मुकाम में टिके रहते हैं, हर हौसले के साथ टिके रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ एक ऐसी सिस्टम आपको मिल रहा है जिसमें वन टाइम मेंबरशिप लेने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एजुकेशनल और ऑप्शनल एक्सेस देखने को मिलने वाले हैं, और डायनेमिक इकोसिस्टम के साथ आप इसका पार्ट बनने वाले हैं। या वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स के मतलब आपको लाइफ टाइम तक ऑल प्रोडक्ट फ्री मिलने वाले हैं। ये प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, और हमारे द्वारा आपको दिए जाने वाली ऐसी फैसिलिटीज क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन एक्ट सिग्नल के विषय में। एक्ट सिग्नल लिमिटेड यानी कि एक ग्लोबल कम्युनिटी है, जिसकी सब्सिडरी, जिसका एक टैग लाइन है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है फ्यूचर को अनलॉक करना, एलिवेट करना।
फ्रेंड्स, इसके साथ आप अपने फ्यूचर के नए नए रास्तों को एलिवेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं उन तरीकों से जिन्हें आप अपने आप अभी जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किए उठ गया बगैर। जन्नू, 1 घंटा अच्छे से सो लेकर आधा घंटा और जावेद सर, आप अपने को अनम्यूट कर लें। हुआ आराम। यस मैम, कंटिन्यू करें, मैं उनको बोलता हूँ। थोड़ा सा रिदम बिगड़ जाता है बात करने का ना, बीच में डिस्टरबेंस होता है। तो यस मैम, दोस्तों, हम यस मैम, जैसा मैं उनको बात फोन कर करके रहे बोल थे देता हूँ। कि हम यहाँ पे अपने फ्यूचर को एलिवेट कर रहे हैं और जो सिस्टम हमें मिल रहा है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। आपको हर चीज की एजुकेशन लेने के लिए अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह पे आपको सब कुछ सीखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। एक टाइम था जब स्टार्टिंग का, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े, डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े, इस एफिलिएटेड मार्केटिंग में जुड़े, तो लोगों ने इसके लिए कोर्स भी निकाले। लोग पैसा देकर जो सीखते हैं उसकी कीमत समझते हैं, लेकिन जो ये 40 to 45 मिनट के सेशन में आपको जो सिखाया जाता है, आपको जो स्किल्स दिए जाते हैं, आपको जो कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है, आपको जो मोटिवेशन दिया जाता है, क्या वो यूं ही व्यर्थ जाता है? डेफिनेटली नॉट। हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं जाता। और सीखने के लिए हर व्यक्ति हर किसी से सीखता है, और दोस्तों, सीखने वाला व्यक्ति ही लाइफ में आगे तक टिका रहता है, आगे तक बढ़ता है। तो एक्स सिग्नल बहुत ही शानदार, जबरदस्त और यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक ग्लोबल, इंटरनेशनली ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो कि वेब 3.0 के लेटेस्ट वर्जन पर डिपेंड करती है, बेस्ड है, और आपको एक्स सिग्नल के साथ, इसके साथ अटैच करती है। वन टाइम सब्सक्रिप्शन, लॉन्ग टाइम अर्निंग एंड प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो आप अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचेंगे जब हमें इस्तेमाल कर रहे हैं फिर हमें आगे क्या जरूरत है, लेकिन अभी आप आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अभी भी आपको क्या जरूरत है और आने वाले समय में भी आपको क्या जरूरत है। एक्चुअल में हम जिस सिस्टम के थ्रू बात कर रहे हैं, उस सिस्टम ने कैसे शुरुआत की, आइए सबसे पहले हम इसका प्रोफाइल जान लेते हैं। फ्रेंड्स, एक्स सिग्नल की शुरुआत इसी साल 2023 में हुई, कुछ प्रोफेशनल्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, यूनिक पर्सनालिटीज के द्वारा इस सिस्टम को डिजाइन किया गया। इंटरनेट के डोमेन्स में हमारे एक्सपर्ट्स ने एक नया सिस्टम डेवलप किया। उनका एम है कि हम इसे एक्सप्लोर करें, वेब 3.0 के बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाएं। वेब 3.0 क्या है, इंटरनेट क्या है, उसके बारे में लोगों को बताएं। हालांकि इंटरनेट की अलग अलग डेफिनेशन है, इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन उसके विषय में हम कितना जानते हैं डिपेंड ये करता है। तो दोस्तों, इंटरनेट में आने वाले फ्यूचर के तौर पे आप वेब 3.0 को समझ सकते हैं। एक्स सिग्नल आज के टाइम पर इंटरनेट में एक ऐसे नए एरा को डेवलप कर रहा है जो कि यूजर्स की सिक्योरिटीज, उनके डेटा की सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प करने वाला है। हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्लॉकचेन का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, और हम एक ऐसे सॉल्यूशंस को तैयार कर रहे हैं जो कि वेब 2.0 की लिमिटेशन से आपको निकालकर वेब 3.0 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स आप आगे समझेंगे। उसके लिए हमें जानना होगा सबसे पहले इंटरनेट को। इंटरनेट आज के टाइम पे हर व्यक्ति यूज कर रहा है। 80% पीपल, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इसका इस्तेमाल कर रही है। और हम लोग श्योरली ये बात भी कह सकते हैं कि इंटरनेट पे जितने ज्यादा लोग अपने समय को बिता रहे हैं, वो सिर्फ बिता रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालांकि एक बच्चे से लेकर एक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स तक, बड़े बड़े ऑफिसेज तक, एक स्पेशलाइजेशन तक, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेट का, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ से मोनिटाइजेशन नहीं कर रहे। अब आप सोचेंगे मोनिटाइजेशन क्या है, तो जैसा कि बेसिक स्किल इंग्लिश है, अर्निंग करना। बेसिकली हम अर्निंग के ऐसे सोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं जहां से हम लोगों को कनेक्ट कर सकें डिजिटली और अर्निंग की ओर, यानी कि डिजिटल अर्निंग की ओर। तो वेब 3.0 में आपको कुछ ऐसे ही सिस्टम्स मिलते हैं जो आपको नई टेक्नोलॉजी में नए तरीके से अर्निंग करना सिखाते हैं। हालांकि आज के टाइम पे आप दुनिया को देखें तो दुनिया वेब 3.0 के कॉन्सेप्ट को बहुत तेजी से, यानी कि डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रही है, समझ रही है, क्योंकि लोगों के पास आदत है, लोगों के पास जरूरत है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की। फ्रेंड्स,
डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की क्यों जरूरत है, पहले इसको समझ लेते हैं। इंटरनेट के डोमेन में जो फर्स्ट फेज आया, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल कंप्यूटर पे दी जाने वाली कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ प्रोग्रामिंग के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। फिर इसके बाद एक रिवोल्यूशनरी जंप आया, हम लोगों ने वेब 2.0 में जंप किया, यानी कि अपडेशन आया। बेसिक लैंग्वेज में कहें तो बहुत सारी उसकी और भी लेटेस्ट वर्जन आ गए। आप चाचा चौधरी के इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना, और लेटेस्ट वर्जन के लिए उसका वेट करते थे, उसी तरीके से एक लेटेस्ट वर्जन आ गया 2.0। 2.0 ने आपको कनेक्ट किया सोशल मीडिया के साथ। सोशल मीडिया के साथ आप कनेक्ट हुए, यहाँ पे आपने ग्रोथ किया किस चीज में, सोशल मीडिया के साथ। सोशल मीडिया पे आपने अपना टाइम स्पेंड किया, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपकी धारावाहिक देखने में, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सब जगह पे आपने इसका इस्तेमाल किया। हालांकि वेब 2.0 में बहुत सारे ऐसे भी चेंजेस आए जहां में हमने इकोनॉमिकल कुछ चीजें देखी, जैसे कि बहुत सारे जो जंप आए फिनटेक की दुनिया में, जहाँ पे हम लोगों को जीपे, फोन पे, गूगल पे जैसी चीजें मिली। बहुत सारी बदलाव आए 2.0 में मोस्टली। उसके बावजूद भी 3.0 की क्या जरूरत आई? 3.0 क्योंकि आपको ये जो सर्विस मिल रही है 3.0 की, ये मिल रही है डिसेंट्रलाइज सर्विसेज। और डिसेंट्रलाइज सर्विसेज क्या है, इस पे एक नजर डालते हैं। फ्रेंड्स, आपने वेब 2.0 में जितने भी प्रोग्रामिंग के साथ अटैच हुए, आपने जितने भी एप्स को यूज किया, वो मोस्टली एप्स अनसिक्योर ऐप है। वो एक ऐसे एप्स हैं जिसके साथ आपके द्वारा जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इससे आपको बचाने के लिए हम लोगों ने वेब 3.0 के ऊपर इसका रेवोल्यूशन किया, इसको समझा, इसको जाना, और वेब 3.0 के साथ अटैच करने का काम किया, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम किया। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। इंटरनेट में आपको यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी, आईओटी प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन मिल रहा है, आपको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और इससे भी ज्यादा आपको मिल रहा है यहाँ पे मेटावर्स। मेटावर्स जिसकी एक विशेष दुनिया है, एक विशेष प्लेटफॉर्म है, अलग तरीके की दुनिया है। जैसे आप फिजिकल दुनिया में जीते हैं, इसी तरीके से आपको मिलती है यहाँ पे एक वर्चुअल दुनिया। फ्रेंड्स, इंटरनेट के बाद हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की। वो क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या सिस्टम है जिसके कारण हमें वेब 3.0 की जरूरत पड़ी? फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनियां जिनके प्लेटफॉर्म पे आप और हम आज भी कनेक्टेड हैं, और हम इसका इस्तेमाल रोजाना करते हैं, और ज्यादातर करते हैं। आप छोड़िए, आपके बच्चे करते हैं, सब करते हैं इसका इस्तेमाल। फ्रेंड्स, हम जितने भी आज के फ्रॉड सिस्टम को आप देख रहे हैं ना, चाहे आपकी वॉइस की कॉपी करना, चाहे आपके ओटीटी से आपके बैंक अकाउंट्स का खाली होना, चाहे आपके माइंड को रीड करना। बहुत छोटी सी चीज मैं आपसे हमेशा से स्टार्टिंग से शेयर करती हूँ कि एक माइंड को रीड करने का काम भी आपका इंटरनेट करता है। आपके एक ऐप पे आप किसी भी चीज को सर्च कीजिए, आपके सारे ऐप आपको वही चीज दिखाने लगते हैं। मानिए आपकी पूरी बुक खुल गई है, सब जगह आपको उसी का ऐड दिखाई देगा। तो आपके माइंड रीड करने का काम भी करता है इंटरनेट। आपकी पूरी पर्सनल और प्रोफेशनल और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज में पूरी नजर रख रहा है। इस दुनिया पे पूरी तरीके से उसने आंखें गड़ा रखी हैं। यानी कि आप इसे ये कह सकते हैं कि डेटा थेफ्ट, जिसे आप कह सकते हैं कि जो ना ये एक तरीके का अटैक हो रहा है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, विदाउट हमारी परमिशन। एक्चुअल में विदाउट हमारी परमिशन ऐसा हो रहा है, क्योंकि परमिशन बेसिकली हम ही दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐप को हम यूज करते हैं, तो जाने अनजाने हम उनके बहुत सारे एक्सेस को परमिशन देते हैं। आपने कोई भी ऐप लिया, आप उस पर अपना अकाउंट, अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, आप उसमें अपने एड्रेस मेंटेन करेंगे, आप उसमें अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, आप उस पर अपने गूगल पे से अकाउंट से पेमेंट करते हैं, आप वहां पे अपने मोबाइल नंबर को शेयर करते हैं, आप मेल है फीमेल है ये शेयर करते हैं, आपकी एज शेयर करते हैं, सब कुछ तो आप शेयर करते हैं। और ऐसे में जब वो अलाउ मांगता है ना, जब परमिशन मांगता है नोटिफिकेशन के लिए, तो आप लोग बहुत ध्यान से उसे परमिशन किया कीजिए, क्योंकि यहाँ तक कि आपके माइक की परमिशन भी मांगते हैं, आपकी गैलरी के एक्सेस मांगते हैं। तो जितना आप उन्हें परमिट करते जाएंगे, उतना वो आपकी निजी जिंदगी में सेंध लगाते जाएंगे, निजी जिंदगी में घुसते जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक तरीके का चैलेंजेस ऐप सिग्नल ने सर्च किया, सोचा। अब इसके बाद दूसरा चैलेंजेस था, वो था इंटरनेट पे इतना समय देने के बाद हम लोग फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं। इंटरनेट पे इतना समय बिताने के बाद भी हम लोगों की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या हम लोग ऐसे चैलेंजेस से ओवरकम होने का मौका ढूंढ रहे हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नए से नया तकनीक के साथ जोड़ सकती हैं?
आज के टाइम पे हर घर की परेशानी है पैसा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आपके से डबल रेशो है दुनिया में, जो हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज बहुत कूट कूट के भरी होती है कि वहां पे इतना पैशन है, इतना जज्बा है, वो ये नहीं देखता क्या सही है क्या गलत, वो पैसा कमाने के लिए कूद पड़ता है। और ऐसे में हम लोग जो इंटरनेट की दुनिया अपने हाथ में लेके फिर रहे हैं, हाथ में लेके घूम रहे हैं, उस पर हम लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि हम कैसे अर्निंग कर पाए। बहुत कम किसी को जानकारी है भी, तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम रेशो है। तो दूसरा चैलेंजेस ये है कि लोगों को इंटरनेट से पैसा कमाना कैसे सिखाया जाए। ये दो बड़े चैलेंजेस के लिए एक सॉल्यूशन क्रिएट किया हमारे एक्स सिग्नल प्लेटफॉर्म ने। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक्स सिग्नल आपका जो फर्स्ट चैलेंजेस है, आपके डेटा की सिक्योरिटी, आपके डेटा थेफ्ट से आपको बचाना, हैकिंग से आपको बचाना, और आपके डेटा, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन पे खुद आपका कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, ये सभी चीजें आपको कर रहा है, क्योंकि एक्स सिग्नल जो आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया है उसमें पूरी तरीके से कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपका रहता है। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन है जो आपको इन सब चीजों से बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद को बचना होगा अवेयरिंग और नॉलेज के द्वारा। ये जो अवेयरनेस आपको शेयर की जा रही है, जो नॉलेज आपको शेयर की जा रही है, इसके द्वारा ही आप अपने आप को बचा सकते हैं। आने वाले टाइम में आप इस खतरे को इस बात से, इस लाइन से आंक सकते हैं कि किसी ने कहा है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो ना पावर के लिए होगा ना पैसे के लिए होगा, ओनली एंड ओनली डेटा के लिए होगा। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं कह सकते कि डेटा का कौन मिसयूज कर रहा है, किसको ये डेटा चाहिए, किसको हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें अवेयर आज से ही रहना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत है जो हमें इन चीजों से बचा सके। और वो सॉल्यूशन एक है, वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइज सर्व करने वाली जो भी कंपनीज हैं, जो भी सिस्टम है, जो भी ऐप हैं, जो भी सर्वर हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कराता है एक्स सिग्नल प्लेटफॉर्म। और वो प्रोडक्ट्स क्या है? वो है आपके ये प्रोडक्ट्स। ये जो आप टोटल 5 प्रोडक्ट्स अपनी चार्ट में देख रहे हैं, इसमें से स्टार्टिंग के 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट क्लाइंट से, यानी कि जो जिनकी सर्विसेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जिन कंपनियों को, जिन चीजों को, उनके लिए हैं। और उसके बाद से थर्ड से लेकर 5th तक ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुइटेबल चीजें हैं। पहला है आपका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टू वेब 2.0 टू वेब 3.0। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, यानी कि जितनी भी ये टेक कंपनीज हैं जो अभी तक वेब 2.0 के मॉडल पे वर्क कर रही हैं, उनको वेब 3.0 में, यानी कि डिसेंट्रलाइज बनाना। जब वो सर्विसेज, वो कंपनियां डिसेंट्रलाइज होंगी, गूगल, फेसबुक, amazon, फ्लिपकार्ट, आपके ब्लिंककार्ट, आपके बिग बास्केट, ऐसे बहुत सारी शॉपिंग ऐप हैं, मैं किस किस का नाम लूं, वो सब अगर डिसेंट्रलाइज होंगी तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहेगी। सेकंड है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये है हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, जिसमें मैनेजमेंट के फील्ड में कई सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए कंपनी फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, सिक्योरिटीज और कमोडिटीज में ये आपके सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। थर्ड है आपका एक्स अकेडमी। एक्स अकेडमी है एक लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। वेब 3.0 के क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, क्यों हमें इस्तेमाल करना है, वेब 3.0 का ही इस्तेमाल क्यों करना है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन है, और इसके ऊपर क्या क्या स्पीच हो सकती हैं, क्या क्या मटेरियल्स हो सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन सी बुक्स हो सकती हैं, क्या क्या एजुकेशन किस किस लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, एवरीथिंग आपको यहाँ पे शेयर किया जाता है। मिस्टर कुणाल किशोर जी के द्वारा जो आपको शेयर किया जाता है वो भी एक बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको अदर लैंग्वेजेस में, यानी कि आप हर एक लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो सारी नॉलेज दी जाती है, लाइव ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग दिए जाते हैं, सेमिनार्स अटेंड करके भी आप ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो ये 40 टू 45 मिनट्स के सेशन को जो मिस करते हैं ना, अगर आप जो इसको मिस करेंगे तो आप इतनी सारी एजुकेशन कैसे ले पाएंगे। डिसेंट्रलाइज मेलिंग एंड मैसेजिंग एंड वीपीएन सर्विसेज क्या है? फ्रेंड्स, जितने भी आप ऐप को यूज कर रहे हैं वो सारी मेलिंग एंड मैसेजिंग सर्विसेज उनकी पेरेंट्स कंपनी द्वारा रीड किए जाते हैं। आपने कोई भी मेल किया, आपने कोई भी सर्विसेज की, आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, वो भी आप जितने मैसेजिंग करते हैं वो भी, सब कुछ उनकी पेरेंट्स कंपनियां रीड कर पाती हैं आपके द्वारा किए गए कोई भी मैसेज को, क्योंकि उनके पास एक सर्वर है जिसमें वो उसको रिकॉर्ड रखते हैं। अब आपको जो एक्स सिग्नल प्रोवाइड कराता है, एक्स सिग्नल आपको प्रोवाइड कराता है डिसेंट्रलाइज मेलिंग सर्विसेज।
इससे आपके मेल को सिक्योर और सेफ रहेगा। मैसेजिंग सर्विसेज दे रहा है जिससे कि सेंडर और रिसीवर के बीच में सारा मेल, सारे मैसेजिंग ट्रांसफर हो। कोई भी व्यक्ति डिसेंट्रलाइज होने के कारण खुद इसका ओनर, खुद इसकी पेरेंट कंपनी भी आपके मैसेजेस को, आपकी मेल को रीड नहीं कर सकती। वीपीएन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीपीएन आपका एक ऐसा सर्वर है जहां आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सिक्योर करते हैं। और फ्रेंड्स, वीपीएन की भी आपको डिसेंट्रलाइज सर्विस